हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी ड्यू की पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट बाय जॉन कीट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस पोएम की समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम की समरी है, इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम इन विच द ग्रास हॉपर इज़ अ सिंबल ऑफ हॉट समर एंड द क्रिकेट इज़ ऑफ वेरी कोल्ड विंटर। मतलब ये जो पोएम है वो एक सिम्बॉलिक पोएम है जिसमें जो ग्रास हॉपर है वो हॉट समर जो बहुत तेज़ गर्मी होती है, हॉट समर होती है, उसका सिंबल है। और जो क्रिकेट है वो वेरी कोल्ड इन विंटर बहुत ठंडी का प्रतीक है। जैसे ग्रास हॉपर का मतलब क्या होता है? टिड्डा। और जो क्रिकेट होता है उसका मतलब वैसे तो झींगुर होता है, लेकिन क्रिकेट का मतलब टिड्डा भी होता है। और जैसा कि हम इस पोएम का अगर नाम देखें, ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, मतलब जो ग्रास हॉपर है और क्रिकेट है दोनों दो बार यूज़ हुए हैं, लेकिन इसके पहले जो आर्टिकल यूज़ हुआ है द, वो सिर्फ एक बार यूज़ हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी ग्रामर की तो आपको पता होगा कि अगर आर्टिकल किसी के पहले सिर्फ एक बार यूज़ हुआ हो द, तो उसका मतलब ये है कि जो ग्रास हॉपर है जो चीज़ें हैं वो दोनों सेम है, एक जैसी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ग्रास हॉपर और क्रिकेट दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, एक ही चीज़ है, इंसेक्ट हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो द है सिर्फ एक बार यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ग्रास हॉपर और क्रिकेट दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। और बस इसे क्या किया गया है, ग्रास हॉपर को हॉट समर का यहाँ पे सिंबल बता दिया गया है, और जो क्रिकेट है उसको किसका सिंबल बता दिया गया है? कोल्ड विंटर का। तो चलिए आगे देखते हैं। एवरी पोएट हैज़ बिन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। मतलब हर एक पोएट, मतलब जितने भी पोएट हैं सब जो नेचर की ब्यूटी होती है, नेचर की जो प्रकृति की सुंदरता होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, मतलब आकर्षित हुए हैं। जॉन कीट्स is no exception to this and finds nature full beautiful in all seasons, not excluding the hot summer and cold winter। मतलब जो जॉन कीट्स हैं वो भी इससे एक्सेप्शन नहीं है, इससे दूर नहीं है। उन्होंने भी जो नेचर को बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं और इसके बारे में मतलब बहुत कुछ लिखा है। और वो जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने सभी नेचर्स को ब्यूटीफुल कहा है। वो उनके लिए जितने भी नेचर्स हैं वो क्या हैं, वो चीज़ें सीजन्स हैं वो क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। और उन्होंने जो बहुत तेज़ गर्मी होती है और बहुत तेज़ ठंडी होती है उसको एक्सक्लूड नहीं किया है। He says that the earth is always singing। मतलब वो कहते हैं कि जो अर्थ है वो हमेशा गाती रहती है। When the birds stop singing in the hot summer finding cool place। मतलब जब क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, हॉट समर में बहुत तेज़ गर्मी में ठंडे स्थान ढूंढने के लिए जो सिंगिंग करना, गाना बंद कर देती हैं, तो we find the grasshopper singing and flying from hedge। मतलब हम जो ग्रास हॉपर को हेज से, हेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे जो गार्डन होते हैं, जहाँ पे बहुत से प्लांट्स या फ्लावर्स एक साथ लगा कर ढेर सारे रखे जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेज बोलते हैं। तो जो हम देखते हैं हम ग्रास हॉपर को सिंगिंग करते हुए और उड़ते हुए हेज से देखते हैं या फिर देख सकते हैं। ही सिंग्स टायरलेसली एंड व्हेन टायर्ड रेस्ट बीनीथ सम वीड। मतलब वो जो ग्रास हॉपर होता है वो बिना थके हुए, टायरलेसली का मतलब क्या होता है? बिना थके हुए, वो बिना थके हुए गाया करता है। एंड व्हेन टायर्ड, और जब वो थक जाता है, तो टायर्ड हो जाता है, तो रेस्ट बीनीथ सम वीड, तो वो कुछ जो वीड होती हैं, वीड का मतलब क्या होता है? जो घास पात होती हैं, जो बड़ी बड़ी घासें होती हैं, कूड़ा करकट होता है घास का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी घास होती है। तो वो किसी जो वीड के नीचे क्या होता है, वो रेस्ट करता है या फिर आराम करने लगता है। When the birds are silent in very cold, the earth never stop and express its pleasure
थ्रू डिफरेंट बींग्स लाइक द क्रिकेट। मतलब जो बर्ड्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पर क्या होता है साइलेंट हो जाती हैं, आई मीन जो अपनी सिंगिंग को रोक देती हैं। तो जो नेचर होता है वो कभी रुकता नहीं है, अपने आप को व्यक्त करना नेचर जो है कभी छोड़ता नहीं है, बल्कि वो दूसरे जो डिफरेंट बींग्स हैं आई मीन दूसरे क्रीचर्स हैं उसके थ्रू अपनी जो प्लेजर है, अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है। जैसे वो क्रीचर कौन है? क्रिकेट। इट सिंग्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फ्रॉम द स्टोन्स। ये आई मीन जो क्रिकेट होता है वो स्टोन से, पत्थरों के पीछे से ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को गाता है। इट सीम्स टू बी इंक्रीजिंग इन warmth एवरी मोमेंट एंड हाफ asleep ह्यूमन बीइंग feels it to be a grasshopper song coming from grassy hills। मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसकी आवाज़ से ऐसा लगता है कि जो वहाँ से आई मीन हर एक मोमेंट जो गर्मी पैदा हो रही है, जो गर्मी है वो इंक्रीज़ हो रही है, और आधा जो आई मीन जो इंसान अभी पूरी तरीके से सोया नहीं हो और वो जो इसकी वम्थ को, इसकी गर्मी को महसूस करता है। आई मीन जो क्रिकेट की आवाज़ होती है उससे सुनकर उसे महसूस कर सकता है। और जो ग्रास हॉपर आई मीन जो ग्रास हॉपर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ग्रास हॉपर और क्रिकेट दोनों सेम जैसी चीज़ें हैं, बस फ़र्क कितना है कि जो ग्रास हॉपर को यहाँ पे हॉट समर का प्रतीक बताया गया है और क्रिकेट को कोल्ड विंटर का। तो आप जो ग्रास हॉपर की सिंग आई मीन जो आवाज़ को, जो ग्रासी हिल्स है आई मीन जो घास के मैदान जैसे पहाड़ियाँ हैं, घास आई मीन ऐसी हिल्स जो जिस पर घास लगी हुई है, उससे आती हुई आवाज़ को उसे आप फील कर सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, जो आपको वम देती है, आई मीन गर्मी महसूस कराती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। तो चलिए अब इस पोएम की लाइन्स को देखते हैं। जैसे The poetry of earth is never dead when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. A voice will run from hedge to hedge about the new moon made। मतलब जो पोएट्री ऑफ अर्थ है मीन्स नेचर पोएट्री है, वो कभी डेड नहीं हो सकती है। मतलब जो पोएट हैं वो हमेशा से ही नेचर पोएट्री पे लिखते आए हुए हैं और हमेशा ही वो लिखेंगे, ये कभी डेड नहीं हो सकती है। आई मीन जो पोएट है वो इस पर लिखना कभी बंद नहीं कर सकते हैं। और when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, आई मीन जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर, हॉट सन का मतलब क्या होता है? वेरी हॉट समर। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो ठंडी ट्रीज़ में या ठंडे स्थान पर जाने के लिए जो आई मीन जो उनकी सिंगिंग होती है, उनके सॉन्ग्स होते हैं, उसको गाना बंद कर देते हैं। आई मीन वो फेंट होने लगते हैं, आई मीन उनको चक्कर आने। फेंट का मतलब क्या होता है? चक्कर आना, चक्कर महसूस होना, या फिर इस तरह से आई मीन जो बर्ड्स होते हैं वो गाना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है? अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड। तो एक आवाज़ हेज टू हेज का मतलब जैसे मैंने पहले हेज का मतलब बताया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एक साथ लगा कर इकट्ठा करके लगाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेज। तो हेज टू हेज से बहुत सी आवाज़ आती है जो कहाँ से होती है? न्यू मॉर्न मेड। न्यू मॉर्न का मतलब क्या होता है? मॉर्न का मतलब होता है आई मीन ग्रास के लिए यूज़ किया जाता है। और मिड का मतलब क्या होता है? मीडो। मीडो का मतलब क्या होता है? जो घास का मैदान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडो बोलते हैं। तो जो मीडो होता है आई मीन जो घास के मैदान से या फिर जहाँ पे बहुत सी घास होती है उससे एक आवाज़ आती है, और आवाज़ किसकी रहती है? दैट इज़ द ग्रास हॉपर्स। मतलब वो कौन होता है? जो ग्रास हॉपर्स होता है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। मतलब वो जो गर्मियों के दिनों में जो इसकी समर होती है उसकी लग्जरी को, उसकी खुशी को या फिर उसके सॉन्ग को आगे बढ़ाता है। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन ही रेस्ट एट इज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड। मतलब वो जो आई मीन जो गाना वो कभी बंद नहीं कर सकता, आई मीन बिना थके हुए वो क्या करता है? गाता रहता है। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट का मतलब वो अपनी खुशी को हमेशा कभी पूरा नहीं होता, आई मीन वो कभी थकता नहीं है। और लेकिन मान लीजिए जब वो थक जाता है तो आराम करने के लिए कहाँ पे जाता है? जो कुछ प्लांट्स होते हैं, प्लेजेंट प्लांट्स, आई मीन जो घास होती हैं, वीड होती हैं, उनके पीछे जाकर वो छुप जाता है और फिर आराम से बैठ के वहाँ आराम करता है। उसके बाद द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर on a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stone there shrills the cricket song
in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills। मतलब यहाँ पे भी बता रहे हैं जो पोएट्री ऑफ अर्थ है वो कभी सीज नहीं हो सकती, कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। और जब कभी क्या होता है, ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस, मतलब जब कभी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पर जब बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट होती है, फ्रोस्ट का मतलब क्या होता है, स्नोफॉल, जब बर्फ़ गिरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं या फिर स्नोफॉल बोलते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ठंड होने पर या फिर स्नोफॉल होने पर जब हर जगह क्या होता है, साइलेंस हो जाता है, खामोशी हो जाती है, तो क्या होता है, फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, तो वहाँ से क्या होता है, जो उस स्टोन्स के पीछे से उस स्टोन से बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है और जो क्रिकेट होता है वो अपनी आवाज़ को या फिर अपने सॉन्ग को गाता है। इन वम्थ इंक्रीजिंग एवर एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, मतलब जो ड्राउजीनेस का मतलब क्या होता है, जो सुस्तीपन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर जब इंसान आधा है सोया रहता है तो उसका जो बॉडी होती है वो क्या रहती है, ड्राउजीनेस होती है, सुस्त रहती है। और उसे कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन हाफ अस्लीप रहता है तो वो क्या करता है, जो उसकी आवाज़ को धीरे धीरे सुनता है, तो ये चीज़ें जो उसकी क्रिकेट की सॉन्ग होती हैं, जो क्रिकेट की आवाज़ होती है, वो उसकी वम्थ को, उसकी गर्मी को क्या करती है, इनक्रीज़ करती है। द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, और जो ग्रास हॉपर्स होते हैं कुछ ग्रासी हिल्स होते हैं, जो पहाड़ियाँ होती हैं उसके बीच से उसकी आवाज़ को सुन आती है और लोग उसकी आवाज़ सुनकर क्या करते हैं, अपने आप को आनंदित करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो नेचर होता है वो अपनी ब्यूटी को प्रदर्शित करता है इनके थ्रू। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और इसकी समरी दोनों अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।